हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न विद एनआईटीएंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द यूज ऑफ हु एंड हुम। देखिए, हु एंड हुम दोनों ही WH वर्ड्स हैं। इन्हें प्रोनाउंस की तरह भी यूज करते हैं या फिर कहें तो प्रोनाउंस की तरह यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। बात करें अगर हु और हुम की, तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं कि कहां पर इनका यूज आता है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को रेफर करना हो या फिर सब्जेक्ट के लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं हु का। अब यहां पर इस सिचुएशन में एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिस सब्जेक्ट का हम यहां पर बात कर रहे हैं वो ह्यूमन है, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग की हम यहाँ पर बात करते हैं जब उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे हु का या हुम का या फिर एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस की। ठीक है, इसी तरीके से जो हुम है उसका यूज हम करेंगे जब हम रेफर कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। किस ऑब्जेक्ट को? सेंटेंस में प्रेजेंट वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को। जब हम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? हुम का। इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की यहाँ बात हो रही है, वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगता है खत्म हुआ होगा। सीधी सी बात है, जब किसी सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेशन करना हो, सब्जेक्ट को रेफर करना हो, उससे हम यूज करेंगे हु का। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ यूज करना हो, ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेशन देना हो, ऑब्जेक्ट किसका? सेंटेंस में प्रेजेंट किसी वर्ब या फिर प्रीपोजिशन का, उससे हम किसको यूज करेंगे? हुम को यूज करेंगे। सीधी सी बात है। देखिए, अर्थ के आधार पर तो मैंने आपको बता दिया है कि इनका यूज कब और किस तरीके से होगा, बट एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कहां पर स्पेसिफिकली इनका यूज हो रहा है, और जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी ना समझने में। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे हु और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हुम। फिर एक बात मैं ये भी बताऊंगा, इन दोनों का डिफरेंस हम समझ लेते हैं कहां पर इनको यूज कर रहे हैं। फिर एक इनमें जो कि किसी भी लैंग्वेज में समय के साथ में धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस कैसे हैं? कुछ वर्ड्स की इंपॉर्टेंस घट जाती है, कुछ वर्ड्स का यूज होना समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाता है, कुछ वर्ड्स मोर फ्रिक्वेंटली यूज में आने लग जाते हैं। कभी कभी किसी पर्टिकुलर जगह की जो लैंग्वेज होती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश बोली जाती है यूके में भी और यूएस में भी, बट आजकल यूएस की जो इंग्लिश है उसका प्रीडोमिनेंस ज्यादा है यूके की इंग्लिश के मुकाबले। तो इस तरीके से धीरे धीरे ट्रेंड बदलते हैं। ट्रेंड के साथ में हम जिस तरीके से बातें करते हैं वो भी बदल जाती हैं। जैसे कि आजकल शैल का यूज नहीं होता है, विल का ही यूज होता है, और एक समय ऐसा था जहां पर शैल का यूज होता था। शैल का यूज हम कब करते थे? आई के साथ में शैल का यूज हुआ करता था। खैर, बहरहाल हम बात करते हैं हु और हुम के डिफरेंसेस पर। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। आप सबसे पहले तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। एक सेकंड लगा के पॉज करिए वीडियो और इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। आइए अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहले समझाता हूँ हु का यूज किस तरीके से आ रहा है, किन एग्जांपल्स में देखिए हु का यूज आपको देखने को मिलता है, समझने की कोशिश कीजिए। पहला एग्जांपल है हु वुड लाइक टू गो ऑन वेकेशन। छुट्टियों में कौन जाना चाहेगा? तो जो है कौन, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर कौन हुआ? सब्जेक्ट। हु वुड, ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है जो कि छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। कोई टीचर पूछ रहा है अपने स्टूडेंट से कि हु यानी कौन कौन आप में से छुट्टियों में जाना चाहता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किसका यूज किया? हु का, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? सब्जेक्ट की बात हो रही थी। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, हु इज द विक्टिम इन दिस केस। इस केस में पीड़ित कौन है? तो यहाँ पर पीड़ित यानी कि विक्टिम कौन है? यहाँ पर विक्टिम है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसलिए हमने किसका यूज किया? हमने यूज किया हु का। अगला एग्जांपल देखिए, एनीवन हु वांट्स टू जॉइन द ग्रुप। कोई भी जो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेगा। तो एनीवन जो यहां पर शब्द है एनीवन, यानी कि कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेगा। तो ये जो यहां पर वर्ड आया हुआ है एनीवन, ये इस सेंटेंस का क्या हुआ?
ये सेंटेंस का हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हम किसी भी सेंटेंस में किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कि कर्म करेगा। कर्म से मतलब है कि जो कि एक्ट कर रहा है, या फिर पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में रेफर किया जा रहा है, जो कि काम कर रहा है, जो कि एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनीवन यानी कोई भी से मतलब है। ठीक है, अगला एग्जांपल इस तरीके से देखते हैं। हु वाज प्लेइंग द गिटार? गिटार कौन बजा रहा था, गिटार कौन प्ले कर रहा था? तो गिटार बजाने वाले को यहाँ पर क्या माना गया है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमने किसका यूज किया? हु का यूज किया। तो इसी तरीके से जहां पर भी हम किसी सब्जेक्ट को रेफर करेंगे या फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? उसको संबोधित करते हुए, उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए हम यूज करेंगे हु का। WHO हु। ऐसा समझिए कि यहाँ पर हु ही सब्जेक्ट है। आइए बात कर लेते हैं whom की, कि हम whom को कहां पर यूज करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, whom is the story about? ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी किसके बारे में है? तो यहां पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, जो कि या तो वर्ब पर डिपेंड करता है, या फिर अगर वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो जिसके बारे में बात की गई है, जिसने बात की है वो तो सब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात की गई है वो कौन हुआ? वो हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? whom का। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। Whom did you see at the party? तुमने पार्टी में किसको देखा? किसको देखा? जिसको देखा वो कौन था? ऑब्जेक्ट। तो हमने किसका यूज किया? whom का। अब यहाँ पर एक बार देखिए, आप जरा who का यूज करके देखिए। Who did you see at the party? तो वो who, तुमने पार्टी में किसको देखा, मतलब दोनों का वही निकल कर आ रहा है। बट हम क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हम किसका यूज करेंगे भाई? हम यूज करेंगे whom का। यही एक पतली सी लाइन है वो और उनके बीच में, और ये भी पता करने की पतली सी लाइन कब खत्म हो जाती है, कब दोनों का यूज हम कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, टू whom you was talking to? तुम किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? तो हमारा वो किससे कौन है? वो है ऑब्जेक्ट। टू whom, किससे आप बात कर रहे थे? टॉकिंग। तुम यानी कि यू कौन हुआ? यू है यहाँ पे सब्जेक्ट। जिससे बात कर रहे थे वो कौन है? ऑब्जेक्ट। टू whom, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। जहां पर who का यूज कर रहे थे वहां पे हम, तो वो था सब्जेक्ट, यहां पर टू whom कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। whom is that man chasing? ये आदमी कौन है? दोबारा सब्जेक्ट। किसको चेज कर रहा है? किसको? वो हो गया ऑब्जेक्ट। इतनी सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात हमें नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना हो जब हम यूज करेंगे whom का, जब सब्जेक्ट को यूज इंडिकेट करना हो तो हम यूज करेंगे who का। इतनी सी बात है। मैन क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का था कौन, किसको चेज कर रहे हो, तो वहां पे हमने किसका यूज कर दिया? whom का। इतनी मैंने बात आपको बता दी है कि who और whom का दोनों का ही यूज तब होगा जब रेफरेंस में किसी इंसान की, किसी मैन की बात की गई हो, मैन वुमेन की, समझ रहे हैं आप, ह्यूमंस की बात की गई हो। यहीं पर आगे खत्म नहीं होती है। who और whom का यूज आजकल पैरेलल तरीके से होने लग गया है। यानी कि बात करें तो whom का जो यूज है धीरे धीरे अब वो खत्म होता जा रहा है। who को ही हम whom की जगह पे भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द का हिंदी में अर्थ निकलता है किसको या किससे, और किससे रेफर कर रहे हैं? किसी ह्यूमन को, ना किसी ऑब्जेक्ट को, ना किसी एनिमल को। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। जहां पर हमने whom का यूज किया है, whom का यूज हमने किया है, दैट इज परफेक्ट, वो बिल्कुल करेक्ट है। बट इनकी जगह पर आजकल हम who का भी यूज करने लग गए हैं। whom का जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक बात समझ लीजिए, देखिए whom को लगाते समय जब आप यूज कर रहे हो तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप ही और शी का यूज करते हैं, ही और शी का यूज कब करते हैं? जब आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो। हिम और हर का यूज आप कब करते हैं? जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो। ही और शी की जगह आप एक बार रिप्लेस करके देखिए हु को। अगर ही और शी की जगह हु रिप्लेस हो रहा है, यानी कि वहां पे सब्जेक्ट की बात हो रही थी। और हिम और हर की जगह अगर हुम यूज हो रहा, हुम रिप्लेस हो रहा है, तो वहां पे बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, हुम और हु के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल में बने रहें। थैंक यू।